आज़ादी के 75 साल के बाद भी मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या हमारा देश प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब आप के साथ मैं जब संवाद कर रहा हूँ तो आप ज़रा सोचिएगा कि whether or not the kind of democracy we are practicing in our country is applicable either or valuable for the society, for the people of this country। मेरे हिसाब से इस प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। सारे बुराई का जड़ यह प्रजातंत्र है। सारी बुराई, चाहे आप बेरोजगारी ले लीजिए, भूखमरी ले लीजिए, या जितना भ्रष्टाचार है, सारे भ्रष्टाचार दुराचार सबका मूल यह प्रजातंत्र है। आखिर हमारे प्रजातंत्र में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा धन खर्चा होता है, सिस्टम बना हुआ है कि आप एक अपने मनपसंद नेता को इलेक्ट कर सकते हैं। पर क्या यह इलेक्शन है? यह इलेक्शन है या सिलेक्शन है? सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि समाज में जो सबसे निकृष्ट, सबसे क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी होगा वही आपका नेता बनेगा। आप चाहे गांव में चले जाइए, मुखिया का इलेक्शन होता है, हर 5 साल पर होता है। मुखिया के इलेक्शन में मर्डर होती है, जातिवाद होता है, गांव में भी खून खराबा होता है। और सारे इस इलेक्शन का मूल क्या है कि उसके पास जो सरकार से धन आवंटित होता है उसका वो कैसे घोटाला करेगा, उसमें से वो कितना कमा पाएगा। और एक नेक्सस बनी हुई है कि बीडीओ कितना लेगा, सीओ कितना लेगा, एमएलए को कितना जाएगा, एमपी को कितना जाएगा, और ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो अंततोगत्वा चाहे वो गांव के मुखिया बने या देश का प्रधानमंत्री बने, आप देखिए कि आपके इलाके का सबसे जो घटिया व्यक्ति, मुझे बोलना पड़ता है, माननीय व्यक्ति बन जाता है। उसके अंदर देश की सेवा, समाज की सेवा ऐसी कोई धारणा नहीं होती है। वह इलेक्शन ही लड़ता है लूटने के लिए, चूँकि वो क्रिमिनल बना हुआ है और क्रिमिनल बनकर के ही इस प्रजातंत्र में वह अपना पोजीशनिंग कर सकता है। इस तरह की जो धारणा बन गई है, धारणा नहीं, यह फैक्ट है, फैक्ट। आज आप देख लीजिए कि एक तो देश में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। वी हैव बिकम द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर प्रोड्यूसिंग 1 ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। दैट इज़ आवर रेट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस पर कोई आप नियम बना नहीं सकते हैं। नियम बनाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर दिया जाएगा। सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके नेताओं ने कैसे देश का पार्टीशन भी कर दिया, मुसलमान हिंदू, जबकि हिंद में रहने वाले सब हिंदू हो गए। तो यहाँ मुसलमान का कंसेप्ट ज़बरदस्ती घुसा के और उसको एक विदेशी अवयव बना करके, जो नहीं था उसको था में परिवर्तन करके इंडिया को एक तरह से डिवाइड कर दिया। और एक तरह से नहीं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न भी किया गया, मेंटल डिवीज़न भी किया गया, और जातिवाद करके पूरे समाज को तहस नहस कर दिया गया। और आज जो रोज़गार है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का रोज़गार है। वकील देखिए चूस रहा है सबको, जज तक भ्रष्ट है, ऐसा आपका और मेरा अनुभव होगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग संवाद, प्रजातंत्र है, संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर का पेशा, डॉक्टर बन कौन रहा है? सरकारी कॉलेजों में बहुत कम लड़के जा पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं
उनमें सब पैसा 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्चा लगता है। तो वहाँ से जो ये डॉक्टर बन के निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं मिलती है, शिक्षा बर्बाद कर दिया गया, ये जो प्राइवेटाइजेशन करके ये सब बिजनेस बन गया। तो आपका शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, न्याय खत्म और क्राइम बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, पब्लिक त्राहि त्राहि कृष्ण कर रहा है, पब्लिक के पास कोई चारा है। तो देखने वाली बात ये है कि हमारे देश में केवल भेड़िया धसान है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद और सब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और वह पॉलिटिक्स से सम्माननीय व्यक्ति देश के सत्ता पर आसीन हो करके क्या आप इससे उम्मीद करते हैं इतना खर्चा के बाद इस देश का भला होगा? सब बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए एक बार सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम फिर से गुलाम हो गए हैं, होंगे नहीं। पहले कोई और था, आज कोई और है। पहले गुलामी का रूप कोई और था, आज गुलामी का रूप कुछ और है। सोचने की ज़रूरत है। इस तरह से भेड़िया धसान में मरकर बर्बाद होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम लोग अपने चिंतन के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से सोचें। प्रबुद्ध व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम देश में चल रहा है वह सिस्टम देश के लोगों के हित के लिए है भी या नहीं है। आज की चर्चा यहीं हम विराम देते हैं, लेकिन इस बात पर सोचिएगा। आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। हम लोग सीधा सीधा संवाद स्थापित करेंगे, सीधी बातें करेंगे, देश के हित की बात करेंगे। जय हिंद।